नाजरीन, ये इंसान बगैर किसी खाने पीने के सामान के बावजूद 438 दिन यानी 1 साल से भी ज्यादा का अरसा पैसिफिक ओशन में फंसा रहा है, और वो भी एक मामूली सी कश्ती पर। मगर फिर भी ये सरवाइव कर गया और सही सलामत वापिस आया। लेकिन कैसे और इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नैरिक टीवी। पानी के अंदर 1 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजारने वाले इस आदमी का नाम एल्वेरंगा था। ये एक तजुर्बाकार मछुआरा था और पिछले कई सालों से इसी तरह मछलियां पकड़ने जाता था। ये बात है 17 नवंबर 2012 की, जब एल्वेरंगा फिर से मछलियां पकड़ने के लिए तैयार था। अब इसने अगले 30 घंटे तक समुद्र में रहकर फिशिंग करनी थी, और इसके साथ एक 23 साल लड़का भी था जो इसके साथ चला गया। इनकी बोट सिंगल मोटर से चलने वाली एक नॉर्मल टॉपलेस बोट थी, जिसकी छत नहीं होती। बड़ी मुश्किल तब शुरू हुई जब इन्हें एक समुद्री तूफान ने आ घेरा, और इनकी कश्ती की मोटर और जरूरत का साजो सामान भी तूफान की लिपट में आकर डैमेज हो गया। अब तक एल्वेरंगा 500 किलो से भी ज्यादा की मछलियां पकड़ चुका था, मगर खराब मौसम के अंदर कश्ती आसानी से चलाने के लिए इसे ये मछलियां वापस समंदर में फेंकनी पड़ी। नाजरीन, ये लोग इस वक्त पैसिफिक ओशन में मौजूद थे, और पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा तरीन ओशन है। खैर, कश्ती में एक 2 वे रेडियो भी मौजूद था जो कि अभी तक बचा हुआ था। एल्वेरंगा ने इसी रेडियो से अपने बॉस को मदद के लिए रिक्वेस्ट भी कर दी, मगर बदकिस्मती से बाद में इस रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई, और ये समुद्री तूफान तकरीबन 5 दिनों तक चलता रहा था। अब इन दोनों के लिए खाने की खुराक भी अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाली थी, और इनकी बोट अब तक पैसिफिक ओशन के ज्यादा खुले और गहरे हिस्से की तरफ जा चुकी थी, और एल्वेरंगा के पीछे की टीम भी इन्हें ढूंढने में नाकाम रही। वक्त गुजरा, घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में बदलने लगे, और साथ ही इन्होंने मौजूदा चीजों से ही सरवाइव करना सीखा। एल्वेरंगा अपने हाथों से ही कुछ मछलियां और कछुए वगैरह पकड़ने में कामयाब रहा। अगर तो बारिश होती तो ये पीने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते, मगर रोज बारिश ना होने की वजह से ज्यादातर ये लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कछुए का खून और अपना यूरिन तक पीने पर मजबूर थे। एल्वेरंगा के मुताबिक जो लड़का इसके साथ गया था, इसने 4 महीनों तक कच्चे खाने खाकर बीमार होने की वजह से हार मान ली और खाने से इनकार कर दिया और भूखा रहकर मर गया। लेकिन इस लड़के ने एल्वेरंगा से वादा लिया था कि ये इसके मरने के बाद जिंदा रहने के लिए इसकी लाश को नहीं खाएगा। नाजरीन, एल्वेरंगा ने बताया कि साथी की मौत के बाद मैंने 4 दिन तक खुदकशी करने की भी सोची, मगर इसके मजहब के अकीदे ने इसे ये करने से रोका। खैर, कुछ दिन तक ये उस लाश के साथ रहता रहा, मगर एल्वेरंगा ने इस डर से लाश को समंदर में फेंक दिया कि कहीं वो पागल ही ना हो जाए। वक्त गुजरता गया और इसी तरह एल्वेरंगा को समंदर में भटकते हुए 1 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया, और फिर कहीं भटकते भटकते इसको जमीन का कुछ हिस्सा नजर आया, जो कि एक वीरान जजीरा निकला, और ये एक किस्म का मार्शल आइलैंड का ही हिस्सा था। यही वो दिन था जब एल्वेरंगा ने 30 जनवरी 2014 को अपनी कश्ती छोड़ी और तैरता हुआ थोड़ी ही दूरी पर मौजूद इस जजीरे पर पहुंच गया। वहां पर मौजूद एक रिहायशी कपल ने इसकी मदद की और एल्वेरंगा को मार्शल आइलैंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। एल्वेरंगा का हुलिया अब काफी खराब था, क्योंकि इसके मुंह और सर के बाल काफी बढ़ चुके थे, और इसने पिछले 14 महीनों से एक ही कपड़े पहन रखे थे। इसके घर वाले तो इसे मरा हुआ तस्वुर कर चुके थे, मगर ये इसके मिलने पर बहुत ज्यादा हैरान और खुश हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।